बहू तो मुफ्त की रोटियां खाती है। एक गृहिणी रोजाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया। फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय देकर आई। फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफिन बनाना भी जरूरी था। इसी बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया और फिर मेज से झूठे बर्तन इकट्ठे किए। इस बीच पतिदेव की आवाज आई कि मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर गई कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज आई कि भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज से झूठे बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठे किए और उनको भी किचन में लाकर धोने लगी। अब तक 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम सिमेट भी नहीं पाई थी कि घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने बड़ी ननद और उसके पति व बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज आई कि बहू खाने का क्या प्रोग्राम है। उसने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ गई और सब्जी निकाली। फिर से दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर के 2 बज चुके थे। तभी बच्चे स्कूल से आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका हाथ मुंह धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको भी भूख का एहसास होने लगा था। उसने हॉटपॉट देखा तो उसमें कोई रोटी बची नहीं थी। उसने फिर से किचन की ओर रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले, आज देर हो गई है, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और पति को किचन में ही गर्म गर्म रोटी बनाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा कि आ जाओ, तुम भी खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। वो पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसके मुंह में डाला ही था कि आंखों से आंसू निकल आए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। दोस्तों, एक पुरुष वो करता है जो वो कर सकता है, लेकिन एक महिला वो करती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता।